स्थायी मान्यता वाले मदरसों की जांच होने जा रही है। 4,394 स्थायी मान्यता वाले मदरसों की जांच होगी। प्रदेश के 4,394 मदरसों के मानकों की जांच होगी। सुविधाएं, शिक्षक कर्मचारियों की भी शैक्षिक योग्यता को परखा जाएगा। इसकी शुरुआत सरकार से अनुदान प्राप्त जो 560 मदरसे हैं वहां से होगी। पहले उत्तर प्रदेश के अनुदानित मदरसों की जांच की जाएगी। मदरसों की जांच 15 जनवरी से 30 मार्च के बीच होगी। जांच के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने एक कमेटी का गठन किया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 2 सदस्यीय कमेटी का गठन इसको लेकर किया है। पहले यूपी के अनुदानित मदरसों की जांच होगी। संदीप मेरे साथ मौजूद है। संदीप, इससे पहले भी ये कहा गया कि देखिए कहीं ना कहीं जो गुणवत्ता है वो बढ़ाना हमारा मकसद है, लेकिन इस पर भी राजनीति खूब हुई और अब एक बार फिर से ये जो जानकारी है वो सामने आने जा रही है। इसको लेकर संदीप किस तरह की हलचल है और क्या अपडेट है? देखिए स्वाति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। और देखिए जितने भी मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए बच्चे हैं उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है मुझे लगता है कि मदरसों में दी जाती है। पहले देखिए जब ये हुआ कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी आय का स्रोत क्या है, और इसको लेकर सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई, जांच भी कराई, जिसमें कई मदरसे जो हैं वो ये कहा जा सकता है कि अनियंत्रित रूप से यानी अवैध रूप से चलते हुए पाए गए थे। अब देखिए गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बाद अब जो सरकार है वो मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच कराने जा रही है। और देखिए इस जांच के पीछे ये नहीं है कि वहां पर कौन पढ़ रहा है, बल्कि इस जांच के पीछे का मकसद है कि वहां पर जो शिक्षा दी जा रही है क्या वो बच्चों के अनुरूप है, वहां पर बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश शहजाद अंसारी, उन्होंने मदरसों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा शुरू कराई थी, यानी बच्चे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ सकेंगे। मदरसों में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी विषयों को पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा। और उसी के साथ साथ उन मदरसों का स्रोत क्या है, क्या वो मदरसे जो है वो सरकार से जो उनको राशि प्राप्त होती है उससे चल रहे, ऐसा तो नहीं मदरसों की आड़ में बच्चों को कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए एक बड़ा कदम है। और देखिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इसका स्वागत किया था। वो चाहे मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात करी जाए, सभी ने कहा था कि सरकार का ये अच्छा कदम है कि हमारे बच्चे जिस मदरसे में पढ़ने जाते हैं हमको तो पता ही नहीं होता था कि वो मान्यता प्राप्त है या फिर गैर मान्यता प्राप्त है, हम तो मदरसे सुन के बच्चों को भेज देते थे। अब देखिए इसकी शुरुआत जो है वो सरकार लगभग 5,060 मदरसों से करने जा रही है। और उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के लगभग 4,394 मदरसों के मानकों की जांच की जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इसके लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और 59 जिलों में लगभग 560 जो अनुदानित मदरसों की जांच है वो 3 दिसंबर तक बताया गया है कि पूरा करने के उसको निर्देश भी दिए गए थे। और उसी के साथ साथ जो स्थायी मान्यता वाले लगभग 3834 मदरसों की जांच 15 जनवरी से 30 मार्च तक की जाएगी। यानी देखिए सरकार जो है वो चाहे हिंदू बच्चे हो, चाहे मुस्लिम बच्चे हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी की पढ़ाई पर ध्यान दे रही है। ये विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती तो मुझे लगता है योगी सरकार को मदरसों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। आज मदरसों की जो तस्वीर है किस तरीके से बदली है, चाहे साफ सफाई की बात करी जाए, चाहे वहां पर बैठने की व्यवस्थाओं की बात करी जाए, क्लासरूम की बात करी जाए। आज मदरसों में स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, लोगों को लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए बच्चों की शिक्षा का विकास हो सके। और देखिए विपक्ष राजनीति करता है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं हमको किसी से मतलब नहीं, हमारा जो काम है वो बच्चों को शिक्षित करना है। क्योंकि देखिए जब तक एक समाज का एक एक बच्चा शिक्षित नहीं होगा तब तक वो देश के विकास की योजनाओं में किस तरीके से शामिल होगा। तो एक बड़ा कदम है और मुझे लगता है कि देखिए तमाम जो चाहे वो संदीप, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।